भारत के इतिहास में खेलों की दुनिया में अगर किसी एक नाम को सबसे अधिक सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है, तो वह नाम है मेजर ध्यानचंद। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्योंकि उनकी स्टिक से गेंद ऐसे चिपक जाती थी जैसे उसमें कोई जादू हो। उनका जीवन संघर्ष, मेहनत, अनुशासन और देशभक्ति का अद्भुत उदाहरण है। शुरुआती जीवन। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, अब प्रयागराज, में हुआ था। उनके पिता समेश्वर दत्त सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे और खुद भी हॉकी खेलते थे। पिता के सेना में होने के कारण ध्यानचंद का बचपन एक जगह स्थिर नहीं रहा। उन्हें बार बार अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था, जिससे उनकी पढ़ाई भी ज्यादा नियमित नहीं रही। बचपन में ध्यानचंद को खेलों में विशेष रुचि नहीं थी। वे साधारण बच्चे की तरह ही थे। लेकिन जब वे अपने पिता को हॉकी खेलते देखते, तो धीरे धीरे उनका झुकाव इस खेल की ओर बढ़ने लगा। हॉकी से जुड़ाव। ध्यानचंद ने 16 साल की उम्र में सेना ज्वाइन कर ली। सेना में रहते हुए ही उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया। दिन में ड्यूटी करने के बाद वे रात को चांदनी में अभ्यास करते थे। इसी कारण उनके साथी उन्हें चंद कहने लगे और धीरे धीरे उनका नाम ध्यान सिंह से बदलकर ध्यानचंद पड़ गया। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें जल्दी ही एक बेहतरीन खिलाड़ी बना दिया। वे घंटों तक अभ्यास करते थे और अपनी तकनीक को लगातार सुधारते रहते थे। करियर की शुरुआत। 1926 में ध्यानचंद को पहली बार भारतीय सेना की हॉकी टीम के साथ न्यूजीलैंड दौरे पर जाने का मौका मिला। इस दौरे में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और कई गोल दागे। उनकी प्रतिभा को देखकर सभी चकित रह गए। इसके बाद उनका चयन भारतीय राष्ट्रीय टीम में हुआ और यहीं से उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत हुई। ओलंपिक में सफलता। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स। 1928 में भारत ने पहली बार हॉकी में भाग लिया। इस टूर्नामेंट में ध्यानचंद ने 14 गोल किए और भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। उनकी शानदार ड्रिबलिंग और गोल करने की क्षमता ने दुनिया को चौंका दिया। 1932 लॉस एंजेलिस ओलंपिक। इसके बाद 1932 में लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स। 1932 में भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। ध्यानचंद और उनके भाई रूप सिंह ने मिलकर कई गोल किए। यह मैच भारत की हॉकी ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। 1936 बर्लिन ओलंपिक। 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स। 1936 में ध्यानचंद टीम के कप्तान बने। फाइनल मैच जर्मनी के खिलाफ था, जिसे एडॉल्फ हिटलर भी देखने आया था। भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया, जिसमें ध्यानचंद ने 3 गोल किए। कहते हैं कि उस मैच में उनकी स्टिक को तोड़कर देखा गया कि कहीं उसमें कोई चुंबक तो नहीं है, क्योंकि गेंद उनकी स्टिक से अलग ही नहीं हो रही थी। हॉकी का जादूगर बनने की कहानी। ध्यानचंद की खेल शैली इतनी अनोखी थी कि लोग उन्हें मैजिशियन ऑफ हॉकी कहने लगे। उनकी ड्रिबलिंग इतनी तेज और सटीक होती थी कि विरोधी खिलाड़ी उन्हें रोक ही नहीं पाते थे। वे न केवल गोल करने में माहिर थे, बल्कि टीम वर्क में भी विश्वास रखते थे। वे हमेशा अपने साथियों को पास देकर खेल को आगे बढ़ाते थे। हिटलर का प्रस्ताव। 1936 ओलंपिक के बाद एडॉल्फ हिटलर ध्यानचंद के खेल से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उन्हें जर्मनी की सेना में उच्च पद और नागरिकता का प्रस्ताव दिया। लेकिन ध्यानचंद ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि वे अपने देश भारत से बहुत प्यार करते थे। यह घटना उनकी देशभक्ति को दर्शाती है। सेना में सेवा। ध्यानचंद ने भारतीय सेना में लंबे समय तक सेवा की और अंत में वे मेजर के पद तक पहुंचे। खेल के साथ साथ उन्होंने सेना में भी अनुशासन और समर्पण का परिचय दिया। सम्मान और उपलब्धियां। ध्यानचंद को उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले। 1956 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनके जन्मदिन 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन खेलों के महत्व को समझाने और खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। व्यक्तिगत जीवन।
ध्यानचंद बहुत ही साधारण और विनम्र व्यक्ति थे। उन्हें कभी भी अपने नाम और प्रसिद्धि का घमंड नहीं हुआ। वे हमेशा जमीन से जुड़े रहे और नए खिलाड़ियों को प्रेरित करते रहे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सफलता पाने के लिए मेहनत, अनुशासन और समर्पण जरूरी है। अंतिम समय। ध्यानचंद का निधन 3 दिसंबर 1979 को हुआ। वे भले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी यादें और उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड आज भी जीवित है। उनकी विरासत। आज भी ध्यानचंद को दुनिया के महानतम हॉकी खिलाड़ियों में गिना जाता है। उनके सम्मान में कई स्टेडियम, पुरस्कार और संस्थान बनाए गए हैं। भारत में कई खिलाड़ी उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और उनके जैसा बनने का सपना देखते हैं। प्रेरणा। ध्यानचंद की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत जारी रखनी चाहिए। देश के लिए खेलना सबसे बड़ा सम्मान है। सफलता के लिए अनुशासन और लगन जरूरी है। उनका जीवन हर युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से मेहनत करे, तो वह किसी भी क्षेत्र में महान बन सकता है। निष्कर्ष। मेजर ध्यानचंद सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि वे भारत की शान थे। उन्होंने अपने खेल से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। उनकी कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि मेहनत और समर्पण से असंभव भी संभव हो सकता है। आज भी जब हॉकी की बात होती है, तो सबसे पहले ध्यानचंद का नाम ही लिया जाता है। वे हमेशा हॉकी के जादूगर के रूप में याद किए जाएंगे।